नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा से 6 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। आज 8 जून रविवार सुबह सुबह क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए 6 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। हरियाणा में किसानों को अब धान की सीधी बिजाई डीएसआर पर प्रति एकड़ 500 रुपये अधिक मिलेंगे। पिछले 3 वर्षों से किसानों को जहां 4,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही थी, वहीं इस साल इसे बढ़ाकर 4,500 रुपये एकड़ कर दिया गया है। इतना ही नहीं, धान की सीधी बिजाई के लिए मशीनों पर 40,000 रुपये तक का अनुदान भी दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने धान उत्पादक 12 जिले अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, सोनीपत, जींद, हिसार, सिरसा, रोहतक व फतेहाबाद में डीएसआर तकनीक को प्रोत्साहित करने के लिए करीब 182 करोड़ रुपए का बजट रखा है। पहली बार 4 लाख एकड़ में सीधी रोपाई का लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल 3,02,000 एकड़ में सीधी बिजाई के लक्ष्य के विपरीत किसानों ने 5,06,814 एकड़ में डीएसआर तकनीक से धान लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इसमें से केवल 1,56,891 एकड़ ही सत्यापित हो सकी। नई योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ज़मीन की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। चाहे कोई किसान 1 एकड़ में धान की सीधी बिजाई करे या 100 एकड़ में, उसे प्रति एकड़ यह राशि मिलेगी। प्रदेश में 15 जून से धान की फसल लगाने का काम शुरू होगा। हर साल औसतन 14 लाख हेक्टेयर में धान की फसल बोई जाती है। डीएसआर तकनीक से न केवल 25 से 30% तक पानी की खपत कम होती है, बल्कि 20 से 30% तक बिजली भी बचती है। साथ ही धान की रोपाई के लिए नर्सरी तैयार करने, मजदूरी और रोपाई की लागत बच जाती है। 4 लाख एकड़ में धान की सीधी बिजाई का लक्ष्य, प्रति एकड़ मिलेंगे 4,500 रुपये। अब धान की सीधी बिजाई पर किसानों को प्रति एकड़ 500 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो ये पहली बड़ी घोषणा, खुशखबरी सभी किसानों के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा बोर्ड द्वारा एस्टेट परीक्षा 2024 के पंजीकरण उपरांत अभ्यर्थियों को विवरणों में ऑनलाइन शुद्धि के लिए निःशुल्क अवसर दिया गया था। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों के हित के दृष्टिगत शिक्षा बोर्ड द्वारा एस्टेट परीक्षा 2024 के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को विवरणों में शुद्धि के लिए एक और अवसर प्रदान किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जिन द्वारा अपने नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ईमेल, लिंग, फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान, लेवल, जाति, श्रेणी, विषय, परीक्षा स्थान व आधार नंबर में संशोधन शुद्धि करवाई जानी है। उन्होंने कहा कि 9, 10 व 12 जून को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक बोर्ड कार्यालय में उपस्थित होकर शुद्धि शुल्क सहित ऑफलाइन माध्यम से आवेदन जमा करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एस्टेट परीक्षा 2024 के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी एस्टेट का केवल अतिरिक्त लेवल अपने पंजीकरण में जोड़ना बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी 9 से 12 जून तक बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से फीस के अंतर को जमा करवाते ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट। 9 से 12 जून तक एस्टेट का केवल अतिरिक्त लेवल पंजीकरण में जोड़ सकते हैं ऑनलाइन। तो ये आप देख सकते हैं 9, 10 और 12 जून को एस्टेट अभ्यर्थी ऑफलाइन भी कर सकेंगे आवेदन में शुद्धि। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग के MIS पोर्टल पर लंबे समय से 1680 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल जुड़े रहे और विभागीय अधिकारियों को इसकी कानो कान भनक तक नहीं लगी। यह खुलासा भी तब हुआ जब विभाग ने प्रदेश के कुल 10,744 निजी स्कूलों से RT के तहत खाली सीटों की जानकारी मांगी। लिहाजा बार बार समय देने के बावजूद जब 1680 निजी स्कूलों की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई, तो विभाग ने इन्हें गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की श्रेणी में गिन लिया। यही नहीं, इनके दाखिले से संबंधित MIS को ही बंद कर दिया ताकि बच्चे इनमें दाखिला नहीं ले सकें। अब इन स्कूलों में दाखिले बच्चे भी SLC लेकर अन्य स्कूलों में प्रवेश पा रहे हैं। जल्दी विभाग अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी कर इन 1680 निजी स्कूलों को MIS पोर्टल से हटा देगा। तो शिक्षा विभाग के MIS पोर्टल से हटेंगे 1680 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल। SLC लेकर दूसरे स्कूलों में जा रहे बच्चे। शिक्षा विभाग की तरफ से इनकी वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी DEO को सौंपी गई है। विभाग ने इसके लिए संबंधित अधिकारियों को 8 जून तक का समय दिया था,
मगर अभी तक 6,905 स्कूलों की वेरिफिकेशन पूरी हो पाई, जबकि 2,169 स्कूलों की वेरिफिकेशन का बकाया है। विभागीय अधिकारियों ने कहना है कि वेरिफिकेशन के काम में लापरवाही बरतने वाले डीईओ के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने के इरादे से लागू की गई जियो फेसिंग बेस्ड हाजिरी प्रणाली का पहले ही पायदान पर विरोध शुरू हो गया है। स्वास्थ्य ढांचे से जुड़े डॉक्टरों, नर्सों, फार्मासिस्ट व बहुउद्देश्य कर्मचारी यूनियन ने इस प्रणाली को अपनाने से इनकार कर दिया है। बाकायदा सभी एसोसिएशन ने इस संबंध में महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा को पत्र भी लिख दिया है। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के राज्य प्रधान का कहना है कि इस प्रणाली के जरिए डॉक्टरों की लोकेशन ट्रैक करना उनके मौलिक अधिकारियों को आना नहीं, इसलिए एसोसिएशन ने बैठक कर के सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि वे इस प्रणाली को कतई स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं साइबर जोखिम का भी खतरा पैदा होगा। इसे लेकर एसोसिएशन ने बाकायदा महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग हरियाणा को पत्र लिखकर अपना विरोध भी दर्ज कराया है। तो हरियाणा के डॉक्टरों, नर्सों और फार्मासिस्ट की सरकार की जियो फेसिंग बेस्ड हाजिरी प्रणाली अपनाने से इनकार, निरस्त करने की उठाई मांग। तो ये बड़ी अपडेट स्वास्थ्य विभाग को लेकर आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने कहा कि मेवात क्षेत्र में बच्चों के शिक्षा स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से अब 10वीं व 12वीं कक्षाओं में 90% से अधिक अंक लाने वाले सामान्य व अन्य वर्ग के विद्यार्थियों को 51,000 रुपये प्रति छात्र की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। तो वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को 1,11,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री मेवात छात्र प्रतिभा सम्मान योजना के रूप में दी जाएगी। इसके अलावा विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल प्रदान करने के लिए भी विस्तार से योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाए जाएंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर सुलभ बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर ऑन कॉल प्रणाली के तहत उपलब्ध होंगे। इससे गंभीर रोगियों को समय पर इलाज मिल सकेगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह सेवा प्रारंभिक चरण में 5 जिले हिसार, जींद, मेवात, सोनीपत और कैथल में शुरू कर दी गई है। इस पहल से ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगे। अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर ऑन कॉल मरीजों की जाँच करेंगे। स्त्री एवं बाल रोगों सहित एनेस्थेसिया, सर्जरी और रेडियोलॉजी जैसे मामलों के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध होंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट सफल रहने पर इसे पूरे प्रदेश में विस्तारित किया जाएगा। इस योजना से न केवल मरीजों को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा मिलेगी, बल्कि जिला स्तर पर रेफरल सिस्टम की आवश्यकता भी कम होगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 5 जिले हिसार, जींद, मेवात, सोनीपत और कैथल में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट। ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में भी स्त्री एवं बाल रोगों सहित एनेस्थेसिया, सर्जरी और रेडियोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों की जाँच करेंगे। तो अस्पतालों में एक कॉल पर उपलब्ध होंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर, रोगियों को समय पर मिल सकेगा उपचार। तो ये बड़ी अपडेट हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग को लेकर। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज सुबह सारी बड़ी योजना, घोषणा, आदेश। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। घंटी का बटन नहीं दबाए तो आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास जानकारी पहुंच सके। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरियाणा की सभी सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी आपको दिन भर यहाँ पर मिलती रहती है।